हरे कृष्ण। कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा भगवान है जो हर साल 15 दिनों के लिए अचानक बीमार पड़ जाते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, न घंटी बजती है, न आरती होती है, न प्रसाद बनता है और न ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कौन है वो जो भगवान को काढ़ा पिलाता है और फिर कैसे निकलती है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जिसमें खुद भगवान सड़कों पर उतर आते हैं। जानते हैं दोस्तों, वह कौन से भगवान हैं? जी हाँ, सही पहचाना आपने। यह कोई साधारण देव नहीं बल्कि अपने नीलांचल के राजा श्री जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ यानी जग के नाथ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान भी इंसानों की तरह बीमार पड़ सकते हैं या इसके पीछे छिपी है कोई रहस्यमय, भावुक और चमत्कारी कथा? आज हम जानेंगे वो कथा जो दिल को छू जाती है, जहाँ एक भक्त की भावना ने भगवान को इंसान बना दिया और भगवान हर साल उस दर्द को दोहराते हैं, उस प्रेम को निभाते हैं और फिर स्वस्थ होकर अपने भक्तों के बीच निकलते हैं रथ पर सवार होकर। तो आइए चलिए उस कथा में डूबते हैं जहाँ आस्था है, रहस्य है, चमत्कार है और है भगवान जगन्नाथ का अनोखा मानव रूप। जय जगन्नाथ। कौन है भगवान जगन्नाथ? भगवान जगन्नाथ पूरी उड़ीसा के विश्वविख्यात मंदिर में स्थापित एक स्वरूप है जिन्हें श्री कृष्ण का विशेष रूप माना जाता है। उनके साथ हैं बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। पर इनका स्वरूप अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। बड़े नेत्र, बिना हाथ पैरों के शरीर, क्या ये कोई आध्यात्मिक संकेत है? बिल्कुल। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ पुरी के दर्शन करते थे। उनकी भक्ति इतनी निष्कलंक और प्रबल थी कि वह भगवान को मित्र, भाई, पिता और पुत्र के समान प्रेम करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। उनका दिन भगवान की सेवा, भजन और ध्यान में ही गुजरता। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं था। पर उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली। बस कहा, मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और अपने भक्त की सेवा करने लगे। माधवदास का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वह कब मलमूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरे यह रोग भी तो दूर कर सकते थे। यदि मेरा यह रोग दूर कर देते तो यह सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। किसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे इस जन्म में काटोगे नहीं तो उसे भोगने के लिए फिर तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से
प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग अब मैं उसे अपने ऊपर लेता हूँ। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। उस दिन से शुरू हुई परंपरा अंसरा और बीमार भगवान की लीला। उस चमत्कारिक दिन के बाद ही मंदिर परंपरा में यह नियम बना कि हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। उन्हें अंसरा गृह में विश्राम दिया जाता है। वे किसी को दर्शन नहीं देते, जैसे माधव दास को भी 15 दिनों तक दर्शन नहीं मिले थे। इस काल को कहते हैं अंसरा काल, जिसमें भगवान मानव रूप में रोग, विश्राम और उपचार की लीला करते हैं। इस दौरान मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, न दर्शन होते हैं, न महाप्रसाद मिलता है। इस पावन समय में भगवान की सेवा दैत्य वर्ग के सेवक करते हैं। इन सेवकों को भगवान जगन्नाथ के पारिवारिक वंशज माना जाता है। इन 15 दिनों में भगवान की सेवा पूरी तरह से एक बीमार व्यक्ति के लिए होती है। इसमें भगवान को तुलसी, अर्क, त्रिफला चूर्ण, हरितकी, अदरक, दिव्य कल्प काढ़ा और नीम आदि से उपचार दिया जाता है। रोग की अवस्था में भगवान को हल्का भोजन जैसे बिना मसाले की खिचड़ी दी जाती है। भगवान का इस दौरान कोई श्रृंगार नहीं होता। वातावरण शांत, मन प्रकाश और बिना शोर का होता है। ये पूरी सेवा पूजा की तरह नहीं, ममता से भरी सेवा होती है। जैसे माँ अपने बीमार बच्चे की सेवा और स्नेह देती है, वैसे ही दैत्य सेवक भगवान की सेवा करते हैं। 15 दिन की सेवा के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब होता है नव यौवन दर्शन, जिसमें भगवान एकदम युवा, सुंदर और नई ऊर्जा से भरपूर रूप से प्रकट होते हैं। इसके अगले दिन होती है रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर पूरी शहर में अपनी मौसी गुड़ीचा माता के घर की ओर यात्रा करते हैं। रथ यात्रा के इस शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान पूरी शहर का माहौल भक्तमय हो जाता है। सैकड़ों लोग पूरी की सड़कों पर भगवान के रथ को खींचने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने वाले से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भक्त के दुख को ले लेते हैं। ईश्वर को बल नहीं, भावनाओं से जीता जाता है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान भावुक होते हैं, भावनात्मक होते हैं और वे अपने भक्तों की सेवा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे दी गई, सुनाई गई भगवान जगन्नाथ जी की लीला अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी मेरी हृदय से कामना है। जय जगन्नाथ।